भगवान श्री कृष्ण गीता जी के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि विवेकपूर्ण संयम किए बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती और कामनाओं के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। इसीलिए कर्मयोगी साधक को पहले अपने मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। यदि आपका मन और इंद्रिय आपके संयम में नहीं है तो ऐसे पुरुष को मेरे को केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तत्व ज्ञान करना है। ऐसी जो एक निश्चय वाली बुद्धि होती है वह बुद्धि नहीं होती, कारण कि मन और इंद्रिया संयमित न होने से वह सांसारिक भोगों के संग्रह में ही लगा रहता है। वह पुरुष कभी मान चाहता है, कभी सुख चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार की अनेक कामनाएं उसे घेरे रहती हैं और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए ही वह इधर उधर भागता रहता है। इसीलिए उसका एक निश्चय, एक बुद्धि नहीं होती है। यदि इस प्रकार की बुद्धि हो कि मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है और उस पुरुष को फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना, जो भी फल हो मिले, लाभ हो हानि हो, उसमें संतुष्ट हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। यदि उसके अंदर ऐसी भावना नहीं है तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जो अपने कर्तव्य के प्राण नहीं रहता है उसको शांति नहीं मिल सकती। जिसका जो भी कर्तव्य है, साधु का, शिक्षक का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और जो अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ नहीं है वही अशांत रहता है। और जो अशांत है वह सुख कैसे हो सकता है? उसके हृदय में हरदम चंचलता, हरदम हलचल, चाहे बाहर से वह कितने ही भोगों का, कितनी ही अनुकूल भोग, कितनी ही अनुकूल परिस्थितियां देखने को मिल रही हों, परंतु उसके हृदय के भीतर की जो हलचल है वह नहीं जाती। उसका हृदय चंचल रहता है, अशांत रहता है। ऐसे हृदय वाला पुरुष कभी भी सुखी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को यहाँ यही समझा रहे हैं कि जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती। और बुद्धि स्थिर न होने से मनुष्य में निष्काम भाव वह पैदा नहीं होता। और जब निष्काम भाव पैदा नहीं होता है तो उसे शांति और सुख नहीं मिलता। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।